जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पटना शहर जो है कि गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। वहीं अगर बात करें कोसी नदी की, तो आप सभी को पता होगा कोसी नदी को जो है कि बिहार की शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो पहला होता है दिल्ली और आगरा। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इन चारों ऑप्शन में से आप मैप में देखकर समझ सकते हैं कि असम जो है कि ये पूर्वोत्तरी राज्य हो जाती है, और इसकी सीमा जो है कि नेपाल से नहीं बल्कि इसकी सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन याद होते हैं। असम की सीमा जो है कि नेपाल से नहीं लगती है। दूसरा पॉइंट ये होता है असम की सीमा जो है कि भूटान देश से लगती है। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो ये भी नेपाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल ये भी नेपाल से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश ये भी नेपाल से सीमा लगती है। तो याद रखिएगा, असम की जो है कि नेपाल से सीमा नहीं लगती है, बल्कि इसका जो है कि भूटान से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? देखिए, बात कर रहा है सतह पर जल संसाधन की। तो बात करें झील की, तो झील हमारा हो जाता है सतह पर जल संसाधन करने का एक उदाहरण हो जाता है झील। बाकी अगर कुआं की बात करें तो कुआं जो है कि सकरा गहराई में होता है, जिसे जो है कि सतह पर जल संसाधन नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें समुद्र की, तो ये भी जो है कि काफी गहरा होता है, चौड़ाई भी होता है, लेकिन जो है कि ये भी सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण नहीं हो सकता है। बात करें टैंक की, तो आप सभी को पता होगा टैंक जो है कि भूमि के ऊपर बनाए जाते हैं, तो ये भी जो कि भूमि पर सतह का एक उदाहरण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झील। झील जो है कि सतह पर जल संसाधन का एक अच्छा उदाहरण हो जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है कि भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का। सतलज नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है। बाकी अगर बात करें झेलम की, तो झेलम का उद्गम जो है कि भारत में हो जाता है। भारत में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेरीनाग जिले के स्थल से जो है कि निकला हुआ है। तो आप राज्य याद रखिएगा, राज्य ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम भारत के किस राज्य से निकला हुआ है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेरीनाग नामक स्थल से निकला हुआ है झेलम नदी। नेक्स्ट बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो है कि भारत में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल एवं स्पीति जिले से निकला हुआ है। तो इसका भी उद्गम याद रखिएगा, कहां से इसका उद्गम हुआ है? हिमाचल प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी जो है कि हिमाचल प्रदेश से, कहां से? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जो है कि निकला हुआ है रावी नदी। तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। सतलुज कौन सी हो जाती है? इसका उद्गम भारत से नहीं है। बाकी झेलम, चिनाब, रावी, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत ही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन एक विश्व विरासत स्थल है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन जो है कि विश्व विरासत स्थल है? देखिए, एसएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि विश्व विरासत स्थल से सम्मिलित क्वेश्चन है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे जाता है, तो हमारे भारत में ही हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भारत में किस राज्य में? कर्नाटक के, कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के हुबली में जो है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 1507 मीटर। कितना? 1507 मीटर। तो इसकी लंबाई भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ हो जाता है? भारत में कहाँ? कर्नाटक राज्य के हुबली में, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1507 मीटर हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है कि बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। सन भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। वहीं अगर बात करें अर्ध कुंभ की, तो अर्ध कुंभ जो है कि 6 वर्षों में, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण कुंभ मेला की बात करें तो 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला की बात करें तो 6 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो 6 नृत्य जो है कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आने की 100% श्योरिटी है। इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी के तट पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगर बात करें भारत की नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा रहता है? माजुली नदी द्वीप जो है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भी कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है, असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा रहता है? उमानंद, जो कि ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? असम राज्य में, जिसका नाम रहता है माजुली द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध कितने राज्यों के बीच विवाद का कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध जो है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों के बीच विवाद का कारण है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन है? विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात हमारा हो जाता है एंजेल जलप्रपात। कौन सा? एंजेल जलप्रपात। बात करें एंजेल जलप्रपात की, तो ये जो है कि वेनेजुएला का एक झरना है। वेनेजुएला का क्या है? एक झरना है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई होती है 979 मीटर, एवं गहराई की बात करें तो गहराई होती है 807 मीटर। तो याद रखिएगा, ये विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है। कौन सा? एंजेल जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी होती है? 979 मीटर। गहराई की बात करें तो 807 मीटर हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी और 10
अस्थायी सदस्य हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया को इलाहाबाद में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है कि हल्दिया को इलाहाबाद में राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ता है। ये यूपी का फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? भारत के इनमें से किस राज्य में जो कि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में जो है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कितने राज्यों की राजधानी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो है कि 2 राज्यों की राजधानी है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की। वे 2 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी होती है? चंडीगढ़ हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? तो हॉकी मैच में जो कि हाफ टाइम 30 मिनट के बाद शुरू होता है। कितने मिनट के बाद? 30 मिनट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में मुंह और पैर के रोग किसके कारण होते हैं? तो मवेशियों में जो कि फुट एंड माउथ डिजीज जो कि किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। मवेशियों में जो फुट एंड माउथ डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इन चारों में से जो कि किस राज्य में महानदी का विस्तार नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जो कि महानदी का विस्तार नहीं है। बाकी अगर बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तो इन तीनों राज्य में जो है कि महानदी का विस्तार है, कर्नाटक को छोड़ करके। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला की साक्षरता दर थी 65.46%। कितना? 65.46%। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिलाओं का साक्षरता दर की, ये भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर थी 57.20%। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी? 57.20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? इन चारों में से किस राज्य में जो है कि नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र राज्य में भी है, राजस्थान में भी है और तमिलनाडु में भी है। लेकिन बिहार राज्य में जो है कि नाभिकीय संयंत्र नहीं स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? देखिए, मुद्रा और राजधानी से आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने तो तय है। तो इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया। किसकी? क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या हो जाती है? कूना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है? देखिए, हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें से ये पूछ रहा है हिंदू धर्म का 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो महाभारत को जो है कि हिंदू धर्म का 5वां वेद भी कहा जाता है। बात करें महाभारत के प्राचीन नाम की, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। जय संहिता जो है कि महाभारत का प्राचीन नाम है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में किसी ना किसी वर्ष जरूर पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।